इस पुल को पूरा लेवल में यहाँ पे ढलाई किया गया था और बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पेंट यहाँ पे है, साक्षात दिख रहा होगा, प्रमाण आपके सामने है। पेंट यहाँ पर है और यहाँ से इस पुल की देखिए ध्वस्त हुआ है तो पुल कितना नीचे चला गया है। यहाँ से लगभग 5 इंची का गैप है कि ये पुल मात्र 2 साल के अंदर में ध्वस्त हो जाए और उस पर कोई कार्रवाई ना हो और इस पर किसी का ध्यान नहीं है। देखिए यहाँ पे भारी वाहन ट्रैक्टर जा रहा है, रुकिए, ये पुल ध्वस्त होने वाला है और आप ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं। अब तो क्या हो जाएगा, बाद में टूट जाएगा तो सरकार से मुआवजा लिया जाएगा। नमस्कार, अभी हम केसरिया प्रखंड के सरोतर पहल पुल पे हैं। पुल टूटने के कगार पे हमेशा प्रथम स्थान पे बिहार रहता है और एक बार फिर से बिहार में पुल टूट रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम बबलू ठाकुर हुआ। आपके हिसाब से ये पुल कैसा बना है? हमारे हिसाब से पुल जो है सही जो है 10% हम नंबर देंगे। 10% क्यों देंगे? तो देखिए ना, अभी पुल बना 2 साल हुआ, चारों पाया के आगे जो स्लोप बना हुआ है वो धंस गया। धंसने का कारण क्या है? धंसने का कारण है गलत टेंडर प्रक्रिया, गलत आदमी के हाथों में ये जो है ठेकेदारी देना, गलत आदमी जो है इसके ऊपर मुंशी बैठाना, ये तमाम चीज़ें हैं। कट मनी मेन देखिए, कोई भी चीज़ को बनाया जाता है अगर कट मनी ना हो तो सही बन जाएगा जी। तो आप कट मनी का मतलब क्या लगता है, कट मनी कौन कर सकता है? देखिए कट मनी देखिए 10 फीट इधर है, 10 फीट इधर है, तब 20 फीट कट मनी, उसका पूरा मटेरियल जोड़ लीजिए। टोटल पुल की लंबाई बताइए जो कितना है। पुल तो यहाँ से ना हुआ जी, यहाँ तो से पुल इतना मीटर हुआ, लेकिन 10 फीट इधर है, 10 फीट बढ़ा दिया, स्लोप बना दिया, वो भी पुल में काउंट आ गया। तो वही कट मनी है भाई। समझने के पत्रकार बंधु समझने की कोशिश कीजिए, कट मनी यही होता है। कट मनी का मतलब ही यही होता है और इसी कट मनी की वजह से ये हालत है। आने वाला जो है ये बरसात में भगवान ना करे कि टूटे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये टूटने वाला है। हाँ, अगर बाढ़ आता है, बाढ़ वाली क्षेत्र है और अभी तो बारिश हुई है, मात्र 2 बारिश बोल रहे हैं आप, अगर इसके बाद बाढ़ आती है और लगातार 5 दिन बारिश होते रहती है तो इस पुल का हालत क्या होगा? इस पुल का हालत यही होगा कि एगो लाल झंडा इधर लगा दिया जाएगा, एगो लाल झंडा उधर लगा दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि भाई मत आइए नहीं तो आप लोग का एक्सीडेंट हो जाएगा। यही हाल होगा, आप समझ जाइए। इसी से आप बगल में एक और पुल का निर्माण हो रहा है पुराना में, तो अब तो उसको हम देखे नहीं हैं क्योंकि हम लोग का आना जाना इधर से ही रहता है। हम लोग का ये नेता नगरी से विशेष जानकारी नहीं है। हम तो देखे हैं आप लोग को कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो हम आ गए, तो अब आप पूछे हैं तो हम बता दिए। मुद्दा है तो देखिए, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं तो आप अच्छी तरह से इसके बारे में जानते होंगे, क्या कारण है, क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से इस पुल का स्थिति इतना ख़राब है। देखिए, जब हम तो भाई फौज में नौकरी किए, फौज हमारा परिवार है। जब हम आए थे तो ये यहाँ तक ढलाई हो गया था और इस स्लोप की ढलाई हो रहा था, तो हमने बोला भी था वहाँ पे मुंशी को, ठेकेदार को मैं नहीं जानता कि कौन ठेकेदार था। यहाँ पे जो है 2-4 आदमी था, मैंने बोला था कि भैया या एक पिलर यहाँ पे दे दीजिए और एक पिलर वहाँ पर दे के और इसको स्लोप को उसके ऊपर डायरेक्ट ढाल दीजिए, ऐसे ही चारों तरफ कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ भैया ऐसे ही कर देंगे। फिर हम लोग तो किसान हैं, अपना खेती बाड़ी में लग गए, हमने बोला कि सही काम कर दिया होगा। लेकिन जब हम देखे, कल हम भी देखे, किसी ने बताया कि पुल धंस रहा है, तो हमने देखा, कल आकर के देखा तो हमने देखा कि हम तो बताए थे कि यहाँ पिलर डालने के लिए, लेकिन पिलर तो है नहीं। तो हमने बोला ठीक है, तो कट मनी है। कहीं देखा जाए तो भ्रष्टाचार किया है इस पुल में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखो उधर गधे ही गधे हैं। तो भाई अब विशेष हम नहीं बताना चाहते, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग इसको फैलाइए कि जल्दी बन जाए। हम यहाँ के स्थानीय विधायिका श्रीमती शालिनी मिश्रा जी से ये कहना चाहेंगे, आपने अपने कर कमलों से आकर इस पुल का उद्घाटन किया था, बहुत ही शानदार तरीके से इस पुल का उद्घाटन किया गया था और लोगों को ये लगता था कि शायद अब ये पुल 5 साल 10 साल बढ़िया से चलेगी। लेकिन आप सोचिए, मात्र 2 साल के अंदर में इस पुल, अभी बारिश नहीं हुआ है, मात्र 2 बार बारिश हुआ है जिसकी वजह से इस हाल में है। अगर यहाँ पे लगातार 4-5 दिन बारिश होती है तो ये पुल टूट जाएगा और फिर आप लोग आके यहाँ पे वही काम कीजिएगा, बैरिकेड कर दीजिएगा इधर उधर और लोगों का आवागमन बाधित कर दीजिएगा, जिससे लोगों का आवागमन चालू नहीं होगा। सांप बेरोजगार हो गया, समझिएगा इस बात को, बहुत अच्छा बात बता रहे हैं कि सांप बेरोजगार हो गया, इंसान अब काटने लगे। कि सांप बेरोजगार हो गया, इंसान अब काटने लगे। क्या करेगा कुत्ता बेचारा जब तलवे इंसान चाटने लगे। इस भ्रष्टाचार का यही मूल तंत्र है, समझ जाइएगा। यहाँ पे हम चाहेंगे, दिखाइए, अभी इस पुल को बने हुए मात्र 2 साल हुए हैं और 2 साल में एक पहली बारिश हुई है और पहली बारिश में इस पुल का देखिए कटाव कैसे हो गया है। पानी गिरती है पुल पे और पुल पर से जो पानी नीचे की तरफ आती है, उस पानी के वजह से इस मिट्टी की कटाव हो जाती है। दिखाइए नीचे की तरफ उस मिट्टी की कटाव हो जाती है और नीचे से पुल का सपोर्ट हट जाती है
और यहाँ पर दिखाइएगा, इस पुल को पूरा लेवल में यहाँ पे ढलाई किया गया था और बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पेंट यहाँ पे है, साक्षात दिख रहा होगा, प्रमाण आपके सामने है, पेंट यहाँ पर है। और यहाँ से इस पुल की देखिए ध्वस्त हुआ है तो पुल कितना नीचे चला गया है। यहाँ से लगभग 5 इंची का गैप है। और इधर भी दिखाइएगा, इस साइड भी यही हाल है, यहाँ पर भी पेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और यहाँ से लगभग 3 इंची की गैप नीचे की तरह धंस गई है। अगर इस तरफ से भारी वाहन आ रही है, ये पहल चौक है और पहल चौक से ये सेमुआपुर, सरोतर और हुसैनी को जोड़ने वाली रास्ता है। समस्या के लिए पुल बनाया गया था कि ग्रामीणों को कोई समस्या ना हो, सुरक्षित आवागमन यहाँ पे चालू रहे, तो वो उस समस्या का समाधान हुआ, लेकिन वो समस्या अभी भी बनी रही है। तो उसका जिम्मेवार किसे मानेंगे आप? देखिए, हम तो जिम्मेवार मानेंगे जो भ्रष्ट तंत्र है जी। भ्रष्ट तंत्र में जो है ऊपर से नीचे तक आता है जी। जहाँ जो है टेंडर की प्रक्रिया जहाँ से शुरू होता है जी। और जहाँ पे ख़त्म होता है, और इसके अंदर जितना व्यक्ति संलिप्त होते हैं उन सब की ये जिम्मेवारी मैं मानता हूँ जी। क्योंकि टेंडर की प्रक्रिया में यहाँ पे जो है कट मनी चलता है जी। कट मनी का आप लोग बात समझने का अर्थ है कि परसेंटेज, यानी कि अगर 2 करोड़ का काम है तो उसमें से 40% निकाल दीजिए तो 80 लाख तो ऐसे ही निकल गया जी। तो 40% निकलता है तो 40% में कितने आदमी हैं, कट मनी किसके किसके पास जाता है। अब ये तो हम देखे नहीं हैं, हम आकलन इसलिए कर रहे हैं कि 40% से ज़्यादा इसमें कट मनी गया है क्योंकि सही काम नहीं हुआ है। जी। टेंडर प्रक्रिया अगर स्वच्छ और ईमानदारी पूर्वक अगर किया जाए तो ठेकेदार का हिम्मत नहीं है कि काम को वो गलत कर सके, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं भारतीय सेना में नौकरी किया है। अब आप देखिए कि टेंडर की प्रक्रिया अगर सही तरीके से हुई होती तो ये आज दुर्दशा जो है, अभी दो बार बरसात हुआ है, अगर ये 5 दिन अगर कंटिन्यू बारिश होने लगी तो देखिए कटाव शुरू है ना, आप दिखाइए इसको, दिखाइएगा इधर से, इधर कट जाएगा। अभी दूसरी बारिश हुई है, हाँ। अभी बाढ़ आना बाकी है। ये बाढ़ वाली क्षेत्र है और बाढ़ आना बाकी है, तो सोचिए अगर बाढ़ आता है तो उस समय इस पुल का क्या हाल होगा। कम से कम 40 से 50 हजार हेक्टेयर भूमि है हमारे गांव में जी। जो बाढ़ से क्षतिग्रस्त हर साल होता है। पिछले साल किसी को धान नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ। मैंने जो है सीओ को चिट्ठी लिखा, एसडीएम को लिखा, डीएम तक दिया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ क्योंकि पूरा पानी लबालब हो जाता है। चलिए, मैं मानता हूं कि विधायक यहाँ की जो हैं एक पुल बनवा रही हैं, हो सकता है कि उस बन जाने के बाद हम लोग की समस्या 50% दूर हो जाए। फिर एक तो बन रहा है तो एक तरफ ध्वस्त हो रहा है। तो मैंने कहने का मतलब यही है, देखिए ये क्या है, ये जो है करप्शन का एक जरिया है। अगर आप काम ही नहीं कीजिएगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा आपको। अगर एक काम को आप अपना घर बनाते हैं, वो घर 100 साल चलता है, लेकिन इसी पुल को 50 लाख का घर बनवाया जाता है तो 4 परिवार 100 साल आराम से गुजारता है। लेकिन इसी पुल को 2 करोड़ में बनवाया जाता है तो 2 साल में ध्वस्त क्यों हो जाता है। सोचने वाली बात है, क्योंकि वो अपना है, खून पसीने का पैसा है और ये सरकारी पैसा है। तो इस सरकारी पैसा में तो सबको मिल बांट के खाना है, आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या है, ये घड़ी की सुई तरीके से 8, 9, 10, 11, 12, 1 सबको चाहिए थोड़ा थोड़ा, तो सबको जब थोड़ा थोड़ा चाहिए तो काम सही कहाँ से होगा। और इस पुल के वजह से किसी की जान चली जाए, किसी का घर उजड़ जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। गांव में डेली बड़ी गाड़ियां जो गिट्टी सीमेंट बालू को जो आता है, कम से कम 20 गाड़ी डेली जाता है जी। उसके बाद यहाँ गाँव की जनसंख्या है 15 से 20 हजार, और उसके बाद ये जो NH 27 से लेकर हुसैनी का ये मेन रोड है जो बाईपास है, यहाँ से लगभग 20,000 से 30,000 गाड़ियाँ डेली गुजरती है। और आवागमन मोटरसाइकिल कम से कम जो है 1 लाख मोटरसाइकिल जाता आता है। अब ये बताइए, अगर ये रोड टूट जाएगा तो रोड टूटने के बाद ये लोग कैसे जाएंगे हाईवे पर, आप समझिए। तो मैं ये प्रशासन से, शासन से आग्रह करता हूं कि यहाँ पे इसको ब्लॉक किया जाए, रोड को यहाँ पे कुछ लगा दिया जाए, ताकि जो है बैरिकेड किया जाए, चेतावनी दिया जाए ताकि सुरक्षित लोग इधर से आवागमन चालू करें। और इसके ऊपर तुरंत, अभी समय खराब नहीं हुआ है, अभी देखिए ना, अभी 3 इंच धासा है जी। दिखाइएगा यहाँ पे अभी देखिए ये है पेंट और यहाँ से यहाँ तक ये धस गया है जी। तो समय अभी बिगड़ा नहीं है, तुरंत जो है एक्शन अगर लिया जाएगा तो इसके अंदर जो है इसको पूरा हटा करके और इसके अंदर एक पिलर लगा दिया जाएगा दोनों साइड, मतलब चारों साइड अगर पिलर, एक मोटा मोटा पिलर लगा दिया जाएगा तो ये कुछ दिन सर्व कर सकता है।